नमस्कार। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं के विशाल सागर से एक बहुत ही दिलचस्प कहानी पर बात करेंगे। ये कहानी है हस्तिनापुर के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा की। अद्भुत भी है और कहीं-कहीं दिल को झकझोरने वाली भी। बिल्कुल, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें प्रेम है, रहस्य है, वचन है और बहुत कुछ है। हाँ, हमारे पास जो स्रोत हैं वो इसी प्राचीन कथा के अलग-अलग पहलू दिखाते हैं, मतलब शांतनु और गंगा की कथा। हमारा इरादा सिर्फ कहानी दोहराना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम इसके उतार चढ़ाव, जो पात्रों के मन में चलता है वो द्वंद्व, और इसके पीछे जो गहरे दार्शनिक संदेश छिपे हैं उन्हें समझने की कोशिश करेंगे। एक तरह से पर्दे खोलेंगे इस कहानी की। सही कहा। तो चलिए सीधे चलते हैं उस पल में। सोचिए, कुरु वंश के एक बहुत ही यशस्वी राजा हैं। वो गंगा नदी के किनारे शांत तट पर शिकार के लिए निकले हैं। माहौल एकदम शांत, प्रकृति अपने पूरे सौंदर्य में। हाँ। और तभी उनकी नजर पड़ती है एक स्त्री पर। ऐसी स्त्री जिसका रूप अलौकिक है, मतलब जिसकी सुंदरता शब्दों में कहना मुश्किल। जैसे देवी ही उतर आई हो। बिल्कुल, ऐसा लगा जैसे चांद जमीन पर आ गया हो। और वो कोई साधारण महिला थी भी नहीं। नहीं, वो स्वयं थी नदी देवी गंगा, मानव रूप में। क्यों? ये रहस्य है अभी। हाँ, ये बाद में पता चलता है। तो राजा शांतनु उन्हें देखते हैं, उनके उस दिव्य सौंदर्य को, उस शांत पवित्र आभा को, और बस वो पूरी तरह से मोहित हो जाते हैं। पहली ही नजर का प्रेम जिसे कहते हैं। हाँ, गहरा प्रेम। और वो बिना देर किए उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रख देते हैं। और गंगा वो मान भी जाती है, लेकिन यहीं पर कहानी में वो दिलचस्प मोड़ आता है। हाँ, वो शर्त वाली बात। बिल्कुल, वो शांतनु के सामने एक शर्त रखती हैं, और ये शर्त थोड़ी अजीब है, थोड़ी चिंता जगाने वाली। क्या कहती हैं वो? वो कहती हैं, हे राजन, मैं आपसे विवाह तो करूंगी, पर आपको एक वचन देना होगा। वचन? कैसा वचन? आप मेरे किसी भी काम पर, चाहे वो आपको कितना भी अजीब लगे, कितना भी परेशान करने वाला क्यों न लगे, आप कभी सवाल नहीं उठाएंगे। कभी नहीं? कभी नहीं, कभी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और जिस पल आपने सवाल किया या मेरे काम में बाधा डाली, उसी पल मैं आपको हमेशा के लिए छोड़कर चली जाऊंगी। बाप रे, ये तो बड़ी विचित्र शर्त है। मतलब किसी भी काम पर सवाल नहीं उठाना? हाँ, सोचिए जरा। प्रेम में इंसान शायद हाँ कह देता है, पर क्या शांतनु को एक पल भी नहीं लगा कि भाई ये क्या मांग रही हैं? इसके पीछे कुछ तो गड़बड़ हो सकती है। जाहिर है ये शर्त सामान्य तो बिल्कुल नहीं थी। किसी भी रिश्ते की नींव तो भरोसे और खुलेपन पर होते हैं। बिल्कुल। लेकिन शांतनु उस समय गंगा के प्रेम में इतने डूबे हुए थे, इतने मोहित थे, कि उन्होंने शायद आगे पीछे का ज्यादा सोचा ही नहीं। उन्हें लगा कि उनका प्रेम इतना गहरा है कि कोई समस्या आएगी नहीं। उन्होंने पूरे विश्वास से, प्रेम से हाँ कह दिया, शर्त मान ली। और इस वचन के साथ विवाह हो गया। महल में खुशियां ही खुशियां। और फिर संतान का समय आया। हाँ। कुछ समय बाद गंगा ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया, एक बहुत ही तेजस्वी, सुंदर, स्वस्थ बालक। शांतनु की खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहा होगा। जाहिर है, पिता बनने की खुशी। लेकिन ये खुशी पल भर में ही एक भयानक दुख में बदल गई। कैसे? क्या हुआ? शांतनु के देखते ही देखते गंगा ने उस नवजात शिशु को उठाया। हाँ। और नदी तट की ओर गईं, और बिना किसी हिचकिचाहट के उसे गंगा की तेज धारा में बहा दिया। क्या? अपने ही बच्चे को जन्म के तुरंत बाद? हाँ, बच्चा लहरों में समा गया। हे भगवान, ये तो अविश्वसनीय है। मतलब कोई माँ ऐसा कैसे कर सकती है? शांतनु पर क्या बीती होगी? वो तो पूरी तरह टूट गए होंगे, स्तब्ध। उनका दिल दर्द से फट पड़ा होगा। हाँ। वो समझ ही नहीं पा रहे होंगे कि ये हो क्या रहा है। हजारों सवाल उठे होंगे मन में। बिल्कुल, कि जिस पत्नी से वो इतना प्रेम करते हैं, वो ऐसा भयानक काम कैसे कर सकती है? क्यों? लेकिन फिर उन्हें अपना वचन याद आया होगा। हाँ, वो शर्त कि वो कभी सवाल नहीं पूछेंगे, कभी रोकेंगे नहीं, और असीम पीड़ा सहते हुए भी वो चुप रह गए। यहीं पर वो द्वंद्व शुरू हो गया। एक तरफ वचन का धर्म, दूसरी तरफ पिता का प्रेम और दुख। बिल्कुल, और उन्होंने वचन को चुना, अपनी पीड़ा को पी गए। और क्या ये दोबारा हुआ? यही तो सबसे भयानक बात है। ये सिलसिला रुका नहीं। नहीं। हाँ। ये हृदय विदारक घटना एक बार नहीं,
बल्कि 7 बार हुई। 7 बार? 7 बार गंगा ने एक के बाद एक 7 पुत्रों को जन्म दिया और हर बार जन्म के तुरंत बाद वो उसी तरह उस नवजात शिशु को गंगा नदी में विसर्जित कर देती। हर बार शांतनु देखते रहे और चुप रहे। हर बार उनका दुख और गहरा होता गया, उनकी चुप्पी और भारी होती गई। सोचिए 7 बार अपनी ही संतान को आंखों के सामने मौत के मुंह में जाते देखना और वचन के कारण चुप रहना, ये कल्पना से परे है। बदला। हाँ, 8वीं बार जब गंगा फिर गर्भवती हुई तो शांतनु ने शायद मन ही मन खुद को फिर से उसी भयानक दुख के लिए तैयार कर लिया होगा। 8वां पुत्र जन्मा, वो भी उतना ही सुंदर, उतना ही पूर्ण। और जैसा शांतनु को डर था, गंगा ने शिशु को उठाया और नदी की ओर चल दी। लेकिन इस बार शांतनु से रहा नहीं गया। उनका सब्र टूट गया। 7 बच्चों को खोने का दुख, पिता का वो स्वाभाविक प्रेम, एक राजा का न्याय का भाव, ये सब उनके दिए वचन पर भारी पड़ गए। आखिरकार उन्होंने रोका होगा, चीखे होंगे। हाँ, वो चीख पड़े, रुको, बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें एक और निर्दोष बच्चे की हत्या नहीं करने दूंगा। उन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल किया। हाँ, क्योंकि उन्हें तो यही लग रहा था। वो बोले, तुम कैसी माँ हो, कोई ऐसा कैसे कर सकता है? क्यों? मुझे जानना है, मैं इन हत्याओं का कारण जानना चाहता हूँ। उनका स्वर दुख, क्रोध, हताशा सबसे भरा हुआ था। और इसके साथ ही बिल्कुल जैसे ही ये शब्द शांतनु के मुंह से निकले, गंगा वहीं रुक गई। उनके चेहरे का भाव बदला, पर क्रोध या डर नहीं था। तो क्या था? दुख और एक गहरी समझ, जैसे वो जानती थीं कि ये पल आएगा। उन्होंने शांतनु की ओर देखा और बहुत शांत पर दृढ़ आवाज में कहा। क्या कहा? राजन, आज आपने अपना वचन तोड़ दिया। आपने सवाल पूछ लिया, आपने हस्तक्षेप कर दिया। हाँ। इसलिए हमारी शर्त के अनुसार अब मेरा यहाँ से जाने का समय आ गया है। मैं आपको छोड़कर जा रही हूँ। तो शर्त पूरी हो गई, वचन टूटा और गंगा जाने को तैयार। लेकिन क्या उन्होंने कारण बताया? वो भयानक काम क्यों कर रही थीं? हाँ, जाने से पहले उन्होंने कहा, लेकिन क्योंकि तुमने सच जानने की इतनी इच्छा दिखाई है, मैं तुम्हें अपने कर्मों का रहस्य बताकर जाऊंगी। अच्छा, तो अब रहस्य खुलेगा। हाँ, और तब गंगा ने उस पूरी घटना के पीछे की जो दिव्य कहानी थी, उसका खुलासा किया। उन्होंने बताया, मैं कोई साधारण स्त्री नहीं हूँ। हाँ, वो तो शांतनु जानते थे शायद एहसास हो। उन्होंने कहा, मैं नदी देवी गंगा हूँ। और जिन 8 बालकों को मैंने जन्म दिया, हाँ, वे भी साधारण मनुष्य नहीं थे। वे 8 वसु थे। 8 वसु। अच्छा, ये कौन थे वसु? मतलब देवता? हाँ बिल्कुल, वसु देवों का एक समूह है। अच्छा, आप कह सकती हैं दिव्य शक्तियां या प्रकृति के संरक्षक देवता। अच्छा। 8 वसु हैं। ठीक है। गंगा ने बताया कि इन 8 वसुओं को एक श्राप मिला हुआ था। श्राप? क्यों? उन्होंने पूरी कहानी बताई कि कैसे एक बार इन वसुओं ने अपनी पत्नियों में से एक की इच्छा पूरी करने के लिए महर्षि वशिष्ठ के आश्रम से उनकी दिव्य गाय कामधेनु, हाँ सुना है, इच्छा पूरी करने वाली गाय। हाँ, कामधेनु और उसके बछड़े नंदिनी कुछ चुरा लिया था। ओहो, चोरी की? हाँ, जब महर्षि वशिष्ठ को पता चला तो वो बहुत क्रोधित हुए। जाहिर है। और क्रोध में आकर महर्षि वशिष्ठ ने सभी 8 वसुओं को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि उन्हें अपने इस गलत काम का फल भुगतने के लिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में जन्म लेना होगा। अच्छा, मनुष्य जन्म का श्राप। हाँ, ये सुनकर वसु तो घबरा गए। उन्होंने महर्षि से बहुत क्षमा मांगी, विनती की कि सजा कम कर दें। तो क्या महर्षि माने? गुस्सा शांत हुआ उनका? उनका पश्चाताप देखकर महर्षि का क्रोध कुछ कम तो हुआ। उन्होंने श्राप पूरी तरह वापस नहीं लिया, लेकिन उसमें थोड़ी नरमी कर दी। क्या नरमी की? उन्होंने कहा कि 8 में से 7 वसु, जिनकी चोरी में मुख्य भूमिका नहीं थी, वे जन्म लेते ही मनुष्य योनि से मुक्त हो जाएंगे। उन्हें लंबा जीवन नहीं जीना पड़ेगा, वो वापस अपने दिव्य लोक लौट सकेंगे। अच्छा, ये तो बड़ी राहत थी उन 7 के लिए। हाँ, लेकिन 8वां वसु, जिसका नाम द्यौ था और जिसने असल में गाय चुराई थी, हाँ, उसका क्या? उसे पृथ्वी पर एक लंबा और पूर्ण मानव जीवन जीना होगा। श्राप का मुख्य भाग उसे भोगना था। हाँ। हालांकि महर्षि ने उसे ये वरदान भी दिया कि मनुष्य रूप में वो अत्यंत ज्ञानी, पराक्रमी, सदाचारी और महान बनेगा। अच्छा, तो ये थी पूरी कहानी। हाँ, तो गंगा तो इन वसुओं की मदद कर रही थी।
हाँ, गंगा ने बताया, ये 8 वसु श्राप मिलने के बाद मेरे पास आए थे। उन्होंने मुझसे प्रार्थना की कि मैं पृथ्वी पर उनकी माँ बनूं और उन्हें जन्म देते ही इस नश्वर शरीर और श्राप से मुक्ति दिला दूं। ताकि उन्हें लंबा मनुष्य जीवन ना जीना पड़े सिवाय 8वें के। बिल्कुल। उनकी वो दयनीय हालत देखकर करुणा के कारण मैं उनकी माँ बनने को तैयार हो गई। तो ये तो बच्चों को नदी में डुबोना, वो असल में उन्हें श्राप से मुक्त कर रही थी। ये तो पूरी कहानी का नजरिया ही बदल गया। हाँ, बिल्कुल। जो शांतनु को और हमें भी इतनी देर से एक क्रूर हत्या लग रही थी, हाँ, वो दरअसल करुणा का काम था। वसुओं के प्रति दया थी। हाँ, वसुओं के नजरिए से वो मुक्ति थी। गंगा ने समझाया, पहले 7 पुत्रों को जन्म के तुरंत बाद नदी में बहाकर मैंने उनकी आत्माओं को श्राप वाले मानव शरीर से तुरंत मुक्ति दिलाई ताकि वे अपने दिव्य लोक लौट सकें। और ये 8वां? ये 8वां पुत्र जिसे तुमने आज मरने से बचाया है, यही वो मुख्य वसु द्यो है। इसे श्राप के अनुसार पृथ्वी पर एक पूर्ण और महान जीवन जीने के लिए ही भेजा गया है। ओहो, यहाँ वो दिव्य न्याय या कर्मफल वाला सिद्धांत सामने आता है। बिल्कुल, कर्म का फल और उससे मुक्ति का मार्ग, जो शायद मानवीय तर्क से एकदम अलग लगे। ये सब समझना शांतनु के लिए कितना मुश्किल रहा होगा। एक तरफ पत्नी जा रही है, दूसरी तरफ ये इतना बड़ा रहस्य खुल रहा है। बहुत मुश्किल। गंगा ने आगे कहा, चूंकि तुमने अपना वचन तोड़ दिया है राजन, इसलिए अब मुझे जाना होगा। लेकिन मैं इस 8वें पुत्र को अपने साथ ले जा रही हूँ। अच्छा, शांतनु को नहीं सौंपा? नहीं, उस समय नहीं। कहा, मैं खुद इसका पालन पोषण करूंगी, इसे हर तरह का दिव्य ज्ञान, शास्त्र और शस्त्र विद्या सिखाऊंगी। और फिर क्या वादा किया? उन्होंने शांतनु से वादा किया, जब ये बालक बड़ा हो जाएगा, युवा होगा, जब ये हर तरह से योग्य और तैयार हो जाएगा, तब मैं इसे तुम्हें वापस सौंप दूंगी। आज शिशु को लेकर नदी की लहरों में विलीन हो गई। शांतनु तट पर अकेले रह गए। उनके मन में क्या चल रहा होगा? पत्नी के जाने का दुख, सच जानने का आश्चर्य और अपने इस इकलौते जीवित पुत्र के भविष्य की आशा और चिंता भी। हाँ, भावनाओं का कैसा तूफान होगा। समय बीता, कई साल गुजर गए। शांतनु बूढ़े हो चले होंगे। हाँ, शांतनु अब बूढ़े हो चले थे, पर गंगा की याद और अपने बेटे का इंतजार वो मन में ताजा था। एक दिन वो फिर उसी गंगा तट पर घूम रहे थे जहां सब शुरू हुआ था। हाँ, और तभी उन्होंने एक अद्भुत, एक अविश्वसनीय नजारा देखा। क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक बहुत ही तेजस्वी युवक नदी के बीच में खड़ा है और वो युवक अपने धनुष से बाण चला रहा है। अच्छा, इसमें क्या अद्भुत था? अद्भुत ये था कि वो इस तरह बाण चला रहा था, इतनी तेजी और शक्ति से कि उसके बाणों ने शक्तिशाली गंगा नदी की धारा को रोक दिया था। क्या? गंगा की धारा को बाणों से। हाँ, जैसे बाणों का एक बांध बन गया हो नदी पर। ये अलौकिक कौशल था। ये तो वाकई अद्भुत है। क्या ये वही पुत्र था? शांतनु हैरान होकर देख ही रहे थे कि तभी देवी गंगा खुद उसी तेजस्वी युवक के साथ उनके सामने प्रकट हुई। आ गई गंगा? हाँ, और उन्होंने शांतनु से कहा, राजन, पहचानिए, ये आपका वही 8वां पुत्र है, देवव्रत। देवव्रत? मैंने इसे अपने पास रखकर पाला है। इसे वेद, वेदांग, दर्शन, राजनीति, हर तरह की शस्त्र विद्या सब सिखाना है। वाह। उन्होंने बताया कि देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने शास्त्र सिखाए हैं और महान योद्धा परशुराम ने शस्त्र विद्या में प्रशिक्षित किया है। परशुराम ने? हाँ, तब तो महान योद्धा बनना ही था। बिल्कुल। गंगा ने कहा, अब ये हर तरह से योग्य है और आपके पास लौटने, हस्तिनापुर की सेवा करने के लिए तैयार है। आखिरकार पिता पुत्र का मिलन हुआ। गंगा ने अपना वचन निभाया। देवव्रत ने आगे बढ़कर अपने पिता शांतनु के चरण छुए, आशीर्वाद लिया। शांतनु का दिल भर आया होगा, इतने सालों बाद अपने बेटे को इतना योग्य और तेजस्वी देखकर। कल्पना कर सकता हूँ। हाँ, बहुत भावुक पल रहा होगा वो। गंगा देवव्रत को शांतनु को सौंपकर हमेशा के लिए अदृश्य हो गई। हमेशा के लिए? हाँ, लेकिन वो शांतनु और इस दुनिया को एक ऐसा उपहार दे गई जिसका महत्व इतिहास में अमर हो गया। देवव्रत, जो आगे चलकर भीष्म कहलाए। हाँ, यही देवव्रत आगे चलकर अपनी भीषण यानी भयानक प्रतिज्ञा के कारण भीष्म कहलाए। भीष्म पितामह, महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक। उनका ज्ञान, उनकी शक्ति, उनकी निष्ठा, सब कुछ मिसाल है। बिल्कुल।
भीष्म का चरित्र तो महाभारत की धुरी है। उनका ज्ञान, उनका पराक्रम और सबसे बढ़कर कर्तव्य और वचन के प्रति उनकी वो अटूट, कभी-कभी हठधर्मी लगने वाली प्रतिबद्धता, इसने कुरुवंश के भाग्य को न सिर्फ आकार दिया बल्कि कई बार निर्णायक मोड़ भी दिए। उनकी अपनी प्रतिज्ञा, आजीवन ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा। हाँ, उस प्रतिज्ञा ने उन्हें सिंहासन का संरक्षक तो बनाया, पर कहीं ना कहीं व्यक्तिगत जीवन और वंश की स्वाभाविक बढ़ोतरी में एक बाधा भी डाली। वो कुरुवंश के विवेक बन गए, पर साथ ही उसकी कई त्रासदियों के मूक दर्शक भी रहे। तो ये पूरी कहानी, शांतनु और गंगा का मिलना, बिछड़ना, वसुओं का श्राप, देवव्रत का जन्म, फिर भीष्म बनना, ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, इसके गहरे मतलब हैं। निश्चित रूप से ये कहानी हिंदू दर्शन के कई जरूरी सूत्रों को अपने अंदर समेटे हुए है। जैसे हमने बात की थी धर्म और भावना का संघर्ष। हाँ बिल्कुल, शांतनु का वचन निभाना, फिर वचन तोड़ना, और बाद में भीष्म का पूरा जीवन ही इसी संघर्ष का उदाहरण है। धर्म मतलब सिर्फ कर्तव्य नहीं, बल्कि सही आचरण, बड़ी व्यवस्था, ये अक्सर हमारी निजी भावनाओं से टकराता है। और विश्वास, शांतनु का गंगा पर शुरुआती विश्वास। हाँ, विश्वास और भरोसा, दैवीय इच्छा या विधान में विश्वास रखना तब भी जब हम उसे समझ नहीं पाते। हालांकि कहानी ये भी दिखाती है कि मानवीय सीमाएं होती हैं, विश्वास टूट भी सकता है। और दिव्य न्याय, वसुओं वाला। दिव्य न्याय और कर्म का सिद्धांत, कैसे कर्म का फल मिलता है और कैसे ब्रह्मांडीय न्याय अपने तरीके से काम करता है, जो हमें शायद तुरंत समझ ना आए या कठोर लगे। और त्याग भी है इसमें, गंगा का त्याग, भीष्म का त्याग। हाँ, बड़े हित के लिए त्याग, कैसे निजी सुख या भावनाओं का त्याग कभी-कभी एक बड़े लक्ष्य या सार्वभौमिक धर्म के लिए जरूरी हो जाता है। और दिव्य प्रेम, गंगा का वो कार्य जो क्रूर लगा पर था करुणा। बिल्कुल, दिव्य प्रेम का वो रूप जो मानवीय समझ से परे है। वाकई ये कहानी बहुत गहरी है। प्रेम, वचन, कर्तव्य, रहस्य, त्याग, न्याय, सब कुछ है इसमें। हाँ, ये मानवीय इच्छाओं, दैवीय योजनाओं और कर्म के सिद्धांत के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, उनको बहुत ही मार्मिक ढंग से सामने रखती है। सही कहा। शांतनु और गंगा की कथा सिर्फ एक पुरानी कहानी नहीं है, ये हमें जीवन के उन नैतिक और भावनात्मक दुविधाओं के बारे में सोचने पर मजबूर करती है जिनका सामना हम सब कभी ना कभी करते हैं। अपने वादों को निभाने का दबाव, अपनों के लिए प्रेम, और कभी-कभी ऐसी स्थितियां जिनका कोई सीधा आसान हल नहीं होता। तो संक्षेप में कहें तो हस्तिनापुर के राजा शांतनु और नदी देवी गंगा की ये गाथा प्रेम की दिव्यता, वचन की कठोरता, कर्तव्य के द्वंद्व, रहस्य के खुलने और आखिर में एक महान विरासत के बनने की कहानी है। हाँ, ये दिखाती है कि कैसे निजी जीवन की घटनाएं भी एक बड़ी, शायद ब्रह्मांडीय योजना का हिस्सा हो सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ा जा सकता है जिस पर वो सोच सकते हैं। हाँ, जरूर। ये कहानी एक गहरा सवाल उठाती है। क्या हमारी व्यक्तिगत खुशी, हमारा संतोष और एक बड़ी, शायद दैवीय या ब्रह्मांडीय योजना, ये हमेशा एक साथ चल सकते हैं? क्या इनमें तालमेल हमेशा संभव है? अच्छा सवाल है। या फिर जैसे शांतनु और गंगा के अनुभव में हुआ, क्या इनमें टकराव होना और उस टकराव से कुछ नया, कुछ अप्रत्याशित निकलना, क्या ये जीवन का एक जरूरी हिस्सा है? इस पर विचार करना वाकई हमें अपने जीवन को एक नई नजर से देखने में मदद कर सकता है। बिल्कुल।